देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू विजयी हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को शिकस्त दी है। बीजेपी इस जीत को लेकर पहले से ही पूरी तरह आश्वस्त थी और हुआ भी वही। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनते ही कुछ खास रिकॉर्ड भी बन गए हैं। इस वीडियो में हम आपको उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताएंगे, साथ ही जानेंगे द्रौपदी मुर्मू के गांव के बारे में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला नेता बन गई हैं। देश में अभी तक कोई आदिवासी नेता ना तो राष्ट्रपति था और ना ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुआ था। हालांकि के.आर. नारायणन और रामनाथ कोविंद के रूप में दो दलित राष्ट्रपति जरूर मिले हैं। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने जो दूसरा रिकॉर्ड बनाया है वो ये कि वो पहली राष्ट्रपति होंगी जो 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद जन्मी हैं। देश में अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनका जन्म देश की आज़ादी से पहले हुआ था। देश को आज़ादी मिलने के बाद करीब 11 साल बाद उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। इसके अलावा तीसरा रिकॉर्ड भी बना है द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब किसी वक्त पार्षद रह चुका कोई शख्स देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुआ है। द्रौपदी मुर्मू साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद बनी थी। इसी के साथ उन्होंने अपनी सियासी पारी का आगाज किया था। इसके 3 साल बाद 2000 में वो पहली बार विधायक चुनी गई। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड उनके नाम है, वो सबसे कम आयु की राष्ट्रपति बनने का खिताब भी पा चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इससे पहले देश में सबसे कम उम्र राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम पर है, जो साल 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। जब नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया गया था उस वक्त उनकी उम्र 64 साल 2 महीने और 6 दिन थी, जबकि द्रौपदी मुर्मू के पद ग्रहण करते वक्त 64 साल 1 महीना और 8 दिन की उम्र हो। ये तो रही नए रिकॉर्ड्स की बात। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के गांव की। उड़ीसा के मयूरभंज जिले का एक आदिवासी गांव है, नाम है उबरबेड़ा। इस गांव को कुछ दिन पहले तक कोई भी नहीं जानता था। जब द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया उसके बाद से इस गांव की खूब चर्चा होने लगी। इस गांव में अब जश्न का माहौल है क्योंकि यही वह गांव है जहां पर द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। गांव में लोग द्रौपदी मुर्मू की जीत के ऐलान होते ही खुशियां मना रहे हैं। ग्रामीणों ने आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया। पूरा गांव आश्वस्त था कि उनकी बेटी देश के शीर्ष पद पर बैठेगी। हुआ भी यही। इसे देखते हुए गांव को पूरी तरह सजाया गया, सड़कों को साफ किया गया, घरों में रोशनी और फूलों से सजावट हुई। पारंपरिक नृत्य मंडलियां भी, विशेष रूप से संथाली नृत्य कलाकार भी मौजूद दिखे। एक स्थानीय किसान के मुताबिक किसानों ने गुरुवार के दिन छुट्टी लेने का ऐलान किया था। हालांकि यह धान रोपाई का व्यस्त समय है। गांव में 6000 लोग रहते हैं, उनमें से 50 लोग बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों में काम करते हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू के भतीजे तुलाराम की पत्नी दुलारी टूडू के मुताबिक उन्होंने बताया कि वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि दीदी झारखंड की राज्यपाल बनी थी, तब भी पूरा गांव जश्न में डूब गया था। आज वो राष्ट्रपति बनी हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तुलाराम दुलारी और उनके 2 बच्चे मौजूदा वक्त में द्रौपदी के पैतृक घर में रहते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 260 किलोमीटर दूर हरे भरे जंगलों के बीच करीब 5 घंटे की सड़क यात्रा करने के बाद एक कुसुमई ब्लॉक पड़ता है। इसी ब्लॉक में उबरबेड़ा गांव तलहटी पर स्थित है। गांव में एक रोड है जो करीब 15 किलोमीटर दूर रायरंगपुर की निकटतम बस्ती से जोड़ती है, जहां द्रौपदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी 1997 में एक पार्षद के रूप में। तो कुल मिलाकर गांव में भी जश्न का माहौल है। वहीं द्रौपदी के छोटे भाई तरन सेन ने भी कहा कि वो सब इस मौके पर खुश हैं, उत्साहित हैं। तो ये थी द्रौपदी मुर्मू के रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी और उनके गांव का हाल। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।